अब दोस्तों हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। गांव हो या शहर हो, लोग इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है। कोई रेट भी नहीं जान पाता है कितना प्रॉफिट है। तो इसमें हमने इस बिजनेस को करने के लिए आज आपको 8 पॉइंट बताएंगे। इन 8 पॉइंट पे अगर आपने काम कर दिया या अपनी दुकान में अपना लिया तो दोस्तों आपका बिजनेस दुगना प्रॉफिट पे जाएगा। तो इस बिजनेस में कौन कौन से कागजात लगेंगे, आप इस माल को कंपनी से कैसे सस्ते रेट में खरीदें, एक प्रोडक्ट पे कितना फायदा होगा, ये इसका सबसे सस्ता प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, A to Z जानकारी आज हम इसमें 10 मिनट के अंदर आपको देंगे। सभी सम्मानित दोस्तों को नमस्कार। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं मोबाइल फ़ोन की दुकान। मोबाइल फ़ोन की दुकान आप लोग जान रहे हैं दोस्तों, कई तरीके से किया जाता है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी है। आप कहीं भी इसको खोल लीजिए, कभी इसकी दुकान बंद नहीं होती है। लेकिन जो हमने 4-5 पॉइंट 10 पॉइंट आपको 8 पॉइंट बताएंगे, इस पे ध्यान से आप देखिएगा, सुनिएगा। दोस्तों जैसे शुरुआत में कोई कागजात की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन जब आपका बिजनेस बड़ा होता जाएगा तो जो कागजात की ज़रूरत पड़ेगी आपको कहीं और से जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए हम अपने वीडियो में वो कागजात भी बता देते हैं। तो कागजात की बात करें दोस्तों, रिक्वायरमेंट पेपर, GST नंबर, MSME रजिस्ट्रेशन नंबर, ट्रेड लाइसेंस, करंट अकाउंट। GST नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। ये माल कंपनी से मंगाने के लिए, बाहर से मंगाने के लिए आपको GST नंबर की ज़रूरत पड़ती है। दूसरा है MSME नंबर रजिस्ट्रेशन। ये भारत सरकार का बिजनेस रजिस्ट्रेशन है। अगर दोस्तों आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो सरकार के स्टार्टअप के अंतर्गत आप बैंक से कम ब्याज पे लोन मिल जाता है। तीसरा है ट्रेड लाइसेंस, नगर निगम लाइसेंस होता है दोस्तों, इसको भी आप ले सकते हैं। तीसरा है करंट अकाउंट या ऑनलाइन पेमेंट का भी ऑप्शन आप कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी को पेमेंट करने के लिए या चेक देने के लिए करंट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तीसरा है दूसरा पॉइंट है दोस्तों लोकेशन, जो सबसे ज़्यादा मेन जरूरी है। लोकेशन ऐसा होना हो जहाँ पे पब्लिक ज़्यादा आती जाती हो, तो आपको दुकान को चलाने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें आपको फील्ड का सर्वे करना पड़ेगा, डिमांड और एरिया प्रोडक्ट, उस एरिया में ग्रामीण एरिया है, सिटी है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कौन सा मोबाइल ज़्यादा यूज करते हैं या कौन सा कवर यूज करते हैं, उस ढंग से आपको थोड़ा सा सर्वे करना पड़ेगा। अब तीसरी बात आती है शॉप की। शॉप दोस्तों छोटी हो या बड़ी हो कोई मायने नहीं रखता है, लेकिन उसके अंदर ये 5 पॉइंट को आपको अपनाना पड़ेगा। डेकोरेशन, डिस्प्ले, इंटीरियर डिजाइन, लैपटॉप, प्रिंटर। दुकान का शॉप जो भी छोटा बड़ा हो, आपका जितना इन्वेस्टमेंट है उसी हिसाब से दुकान छोटी बड़ी ले सकते हैं। उसका डेकोरेशन बहुत बेटर होना चाहिए। डिस्प्ले बाहर से ही देखने पे लगे वाह क्या दुकान है, और उसमें इंटीरियर डिजाइन जो दोस्तों अगर कांच का करवाएंगे तो और बेटर हो, या और कोई अच्छे से हो। आप आते जाते मॉल में आते जाते होंगे या ऑनलाइन देखे होंगे, तो किस ढंग से हम अपनी दुकान को डिस्प्ले करें, ये सबसे ज़्यादा मतलब 25 से 30% रोल इसी का होता है कि ग्राहक अट्रैक्टिव होते हैं आपके दुकान को शॉप देखकर। तो इसलिए अपने दुकान का डिस्प्ले नंबर 1 यानी कि इंटरनेशनल बनाना है दुकान को, इस पे ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। लैपटॉप, प्रिंटर, अगर उसमें लैपटॉप और प्रिंटर रखते हैं तो दोस्तों बिल देने के लिए इससे एक ग्राहक का और होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। भैया वहाँ पे जो है बहुत रेट से देते हैं और हमको कंप्यूटर से बिल देते हैं। वैसे आप स्मार्टफोन से भी बिल निकाल सकते हैं। कुछ ऐसे ऐसे आप ऐप आए हैं दोस्तों, वो जो है मोबाइल से ही बिल निकल सकता है। अब हमारा चौथा पॉइंट जो है दोस्तों वो है प्रोडक्ट लिस्ट। अब आपको एक प्रोडक्ट लिस्ट बनाना पड़ेगा। प्रोडक्ट लिस्ट में क्या क्या प्रोडक्ट आपको रखने हैं शुरुआती तौर में ये देखना होगा। जैसे डिमांड और फील्ड, अब आप देख लीजिए ग्रामीण में है, सिटी में है, वहाँ पे किस ढंग से ज़्यादा डिमांड है वो लिस्ट में शामिल करिए। ब्रांडेड एंड लूज, कुछ ब्रांडेड कंपनियों के फ़ोन रखिए, कुछ ब्रांडेड कंपनियों के ईयरफोन रखिए, हेडफोन रखिए, चार्जर रखिए, और उसमें कुछ लूज कंपनियों के रखने पड़ेंगे। अब उसमें डेली यूज के भी, जैसे रिचार्जिंग, मोबाइल का रिचार्ज आप कर दीजिए, या मोबाइल में छोटे मोटे जो टूट फूट है वो भी आपको देखना पड़ेगा। कोई एक लोकल का मिस्त्री पकड़ लीजिए। आजकल बहुत लड़के सीख के बैठे रहते हैं, वो दुकान पे आपके आएंगे, जो किसी मोबाइल में छोटा मोटा जो काम होगा वो भी काम आपको करवाना पड़ेगा। और दोस्तों फैशन के हिसाब से
क्या चल रहा है, कौन सा लीड ज़्यादा चल रही है, या कैसी कवर लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इस ढंग से भी आपको उसमें सुधार करके अपने लिस्ट में शामिल करना पड़ेगा। चार्जर, बैटरी, जो भी यानी डेली नीड की चीज़ें हैं। अब आप मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है क्या क्या आप लाइक करते हैं, अपने यार दोस्त से समझ लीजिए, उसी ढंग से लिस्ट बनवा करके अब आपको परचेज करना है। अब पांचवा पॉइंट है परचेज प्रोडक्ट हम कहाँ से खरीदें, ये मेन जरूरी है, कहाँ क्या रेट मिलेगा। जैसे आप कवर लगवा रहे हैं, पता है आपको, आप ईयरफोन खरीद रहे हैं, आपको रेट पता है। अब आप अपने डिस्ट्रिक्ट में जाइए, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 3 जगह से खरीदा जाता है दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट से, स्टेट से, डायरेक्ट कंपनी से। हम बात करें डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक होलसेलर होते हैं, एक एजेंसी डाले होते हैं, सब कंपनियों के होते हैं, तो दोस्तों कम मार्जिन पे सामान देते हैं। अब आप इनके यहाँ जाइए। अभी आप महंगा मोबाइल मत रखिए, अभी आप अपनी डिमांड, हमने जैसे कहा, देख लीजिए कितने तक मोबाइल बिक रहा है, उतने हिसाब तक एक एक 2-2, 3-3 पीस आप रखिए। तो आप उस हिसाब से आपने खरीद लिया, वहाँ देखिए क्या रेट मिल रहा है। रेट लेने के बाद 3-4 दुकान पे रेट लीजिए, एक दुकान पे रेट लेने के बाद खरीदारी मत करिए। 3-4 दुकान से आपने रेट ले लिया, रेट लेने के बाद अब आप टहलते हुए एक कदम आगे बढ़ जाइए, राजधानी में चले जाइए, या हर एक स्टेट में दोस्तों राजधानी में बड़े बड़े सारी कंपनियों को डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। एक सीएनएफ होता है, सीएनएफ दोस्तों क्या होता है आप जानते होंगे, डायरेक्ट कंपनी अपना सीएनएफ रखती है और वहीं से पूरे स्टेट में उनकी हर एक स्टेट के ज़िले में सप्लाई होती है। तो वहाँ से आप माल लेंगे, लेकिन वहाँ से एक पीस आपको नहीं मिलेगा, आपको एक मॉडल का 3-3, 4-4 पीस लेना पड़ेगा, तो वहाँ सस्ता मिलता है। तो वहाँ पे आप देख लीजिए, पूछ लीजिए, मैं यहाँ पे दुकान खोला हूँ, ऐसे ऐसे चाहिए, वहाँ का भी रेट ले लीजिए। उसके बाद अब डायरेक्ट कंपनी का एक ऑप्शन है, डायरेक्ट कंपनी का, लेकिन डायरेक्ट कंपनी का आप माल मंगाने के लिए एक ही कंपनी का जो पीस होता है दोस्तों, एक ही मॉडल का आपको 150 पीस मंगाने पड़ेंगे, उसमें आपकी लंबी पूंजी लगेगी। तो अभी ये दोनों आप कट कर दीजिए, स्टेट और डायरेक्ट कंपनी का। अभी आप अपने डिस्ट्रिक्ट से शुरुआत कर रहे हैं, छोटे तौर पर कर रहे हैं, अभी आपको नॉलेज लेना है। जब आपका नॉलेज ज़्यादा हो जाए, नॉलेज आप बढ़ जाए, तब आप आगे स्टेट जाइए, फिर उसके बाद डायरेक्ट कंपनी से लीजिए, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और डायरेक्ट कंपनी आपको माल कैसे आपके दुकान पे ला के देगी, अभी हम उसको लास्ट में उसको भी बताते हैं। आपको जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंपनियां खुद ब खुद आपको माल दे जाएंगी, लेकिन आगे समझते हुए लास्ट में इसको बताता हूँ। अब उसका बाद 6वां पॉइंट है दोस्तों, शॉप एडवर्टाइजमेंट। हम अपनी दुकान का कैसे प्रचार करें। हमारे पास 4-5 ऑप्शन है। हम कैलेंडर, अपनी दुकान का कैलेंडर छपवा के जो हमारे ग्राहक आए उनको दे दें, या अपने एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरा है दोस्तों, पंपलेट छपवा करके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, पेपर में डाल के डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, या लड़का रह करके मार्केट वोर्केट में ऐसे बंटवा सकते हैं। जो तीसरा पॉइंट है न्यूज़पेपर में अपनी दुकान का एडवर्टाइज करके ऐसे पे कर दो। और लास्ट पॉइंट है सोशल मीडिया में भी, व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप में कर दो दोस्तों, और ऐसे तमाम है, फेसबुक, ट्विटर, तमाम चीज़ें हैं, आप यहाँ पे भी अपने दुकान का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद हमारा 7वां पॉइंट जो मेन पॉइंट होता है दोस्तों, ये है सेल्फ इम्प्रूवमेंट प्लान। ये हमारा सबसे मेन पॉइंट है। आपने तो दुकान में सामान रख लिया, दुकान में ले आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, अब हमारा बिकना तो चाहिए माल, आपने माल रख दिया। इसके लिए इसमें हमने 5 पॉइंट रखा है। सबसे पहले आपने सामान खरीदा, आपको पता है हमको, तो आपको कंपटीशन का ज़माना है। एक कंपटीशन के ज़माने में शुरुआती तौर में दोस्तों जो ब्रांडेड है उसमें आप कम मार्जिन लीजिए और दुकानों की तुलना में, तो इसके लिए आपको इफेक्टिव प्राइस रखिए, सब दुकानों से थोड़ा प्राइस कम रखिए। दूसरा पॉइंट है गुड कस्टमर रिलेशनशिप। आप कस्टमर के साथ रिलेशनशिप हो, आपका ध्यान हरदम अपने दुकान के गेट पे होना चाहिए। कौन कस्टमर अंदर आ रहा है, कौन कस्टमर बाहर जा रहा है। जैसे कोई कस्टमर आपके दुकान में एंट्री करे, आइए भाई साहब नमस्कार, और कैसे हैं, मुस्कुराते हुए, वैसे लगे कि वो आदमी आप उनको पहले से जान रहे हो, उनको एहसास होगा भैया ये मुस्कुरा रहे हैं, देख रहे हैं, जैसे पहले से जान रहे हैं। तो ऐसा आपका व्यवहार हो। अगर गर्मी का सीजन है, एक गिलास पानी या ठंडा कुछ ऐसे आप उनको पिलाइए। अगर ठंडी का है तो एक चाय पिला देंगे, वो आपका दीवाना हो जाएगा। आपको अगर उससे 100 रुपये ज़्यादा ले लेंगे तो उसको भी इतराज़ नहीं होगा, अगली बार आपकी दुकान पे आएगा, 10 ग्राहक को और लेके आएगा। तो ये सब हो गया। और जो लड़का रखिए उसका भी बिहेवियर अच्छा होना चाहिए, जिससे उनको
कोई दिक्कत ना हो। और तीसरा है आइटम डिस्काउंट, जैसे भैया आप इतने तक का सामान लेते हैं, इसके साथ मैं ये आपको फ्री दे दूंगा या इतना % मैं डिस्काउंट दे दूंगा, ये भी डिस्काउंट आपको रखना होगा। फ्री होम डिलीवरी, इसमें कोई बात ही नहीं फ्री होम डिलीवरी की, ज़्यादा माल तो नहीं है, फिर भी आप कहें भैया घर पे आप ऑर्डर करेंगे तो मैं प्रोडक्ट आपको फ़ोन दिखा के आपको वहीं पे दे सकता हूँ, आप ना आना चाहें तो कोरोना की वजह से। और तीसरा जो है प्रोडक्ट ऑफर दोस्तों, जैसे ये आपके पास ज़्यादा मोबाइल है, किसी नई कंपनी का आपके पास फिट है और उस कंपनी से आपको जो है ऑफर भी मिला है, तो उसमें कुछ ऑफर लगा के भैया ये कंपनी का ऑफर है, इस पर आप अगर लेते हैं तो आपको इतना % डिस्काउंट मिल जाएगा। ये सब 4-5 पॉइंट अगर आप अपने सेल्फ में अपनाते हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपका सेल्फ जितना है उससे ज़्यादा हो जाएगा और आपके ग्राहक से भी ग्राहक आने लगेंगे। यानी कि ग्राहक से भी ग्राहक आने का मतलब एक ग्राहक आएगा खुश होकर दूसरे को लाएगा, 4 को बताएगा, 4 को बताएगा, इसी तरह से आपकी दुकान सबसे ज़्यादा अपने मार्केट में पॉपुलर हो जाएगी। और हम इसमें प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, प्रॉफिट 30%, 40%, 50%, यानी जैसे हैं जैसा जैसा प्रोडक्ट है, हर एक प्रोडक्ट पे अलग अलग प्रॉफिट होता है। मोबाइल पे 15-20%, कबार या कुछ और हो गया उस पर 50-60% होता है, किसी किसी पे तो दुगने तक प्रॉफिट होता है। तो इसमें ये होता है कौन कैसे है, रिचार्ज, ये सब दोस्तों इतने प्रॉफिट की बात करें। और हमने आपको एक बीच में पॉइंट बताया था कि दुकान मतलब कंपनी कैसे आपके दुकान पे माल दे जाएगी, ये बात। तो दोस्तों जैसे आपकी दुकान पुरानी हो गई, आपका 1 साल 1.5 साल दुकान खुले हो गया, तो हर एक कंपनी के एक सेल्समैन होते हैं, एरिया मैनेजर होते हैं, ये पूरे सिटी में टहलते रहते हैं, देखते रहते हैं अपनी दुकान अपने कंपनी का सेल बढ़ाने के लिए। तो ये आपके यहाँ खुद आएंगे, आपकी दुकान बढ़िया चलती रहेगी, आप माल ज़्यादा लेते रहते हैं, तो अपने इनको पता होता है कि आपने माल कहाँ से लिया है, तो वहीं से पता कर लेते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में या इस बाज़ार में कौन सी दुकान ज़्यादा चलती है। तो आपके यहाँ आए तो डायरेक्ट आपसे ऑर्डर लेंगे, आप कितना पीस मंगाना चाहते हैं, तो आपको वहाँ पे डिस्काउंट भी दिलवाएंगे कंपनी से कि अगर आप इतने हज़ार का माल मंगा लेते हैं या इतना मतलब इतनी पीस मोबाइल का मंगा लेते हैं तो कंपनी से तरफ से इंसेंटिव मिलेगा, एक डिस्काउंट मिलेगा। तो फिर उस हिसाब से आपको हर एक कंपनी आपकी दुकान पे आके दे जाएगी। और उनका पेमेंट का टर्म जो होता है दोस्तों, किसी कंपनी का हफ्ते में होता है, किसी कंपनी का 15 दिन पे होता है। तो इसी ढंग से वो आपको माल भी दे जाएंगे, आप पेमेंट भी हफ्ते 15 दिन पे करिए। इसी तरह से 4-5 कंपनियों का आपके पास आ जाएगा, उनका माल लीजिए, उनको पेमेंट दीजिए, उनका माल लीजिए, उनको पेमेंट दीजिए। इसी ढंग से आप अप डाउन करते रहेंगे तो आपका पूंजी भी कम लगेगा और आपकी दुकान में माल भी बहुत ज़्यादा होगा। इसी तरह से सब बिजनेस में होता है दोस्तों। ये तो मोबाइल भी वाले भी आएंगे, मोबाइल कवर वाले भी आएंगे, चार्जर वाले भी आएंगे। सिर्फ एक बार आपको दुकान से सामान बाहर खरीदने जाना है, उसके बाद आपको तो जाना ही नहीं पड़ेगा। सारी कंपनियों की लोकल ओरिजिनल सब आपकी दुकान पे आते रहेंगे। आप यहीं बैठे बैठे पेमेंट करिए, यहीं बैठे बैठे आप माल लीजिए। अगर रही बात सस्ता सामान खरीदने, आप दिल्ली में चले जाइए दोस्तों, जो चार्जर वोर्जर सब चीज़ होते हैं या मोबाइल एसेसरीज जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कवर ओवर यहाँ से उठा लाइए 10-20 हज़ार का, आप ला के बेचिए दुगने तिगने रेट पे दोस्तों। इस ढंग से भी कर सकते हैं, लेकिन ये सब करने का आपको ज़रूरतें नहीं पड़ेगी। छोटी मोटी सारी कंपनियाँ आपके यहाँ डिलीवरी कर जाएंगी, पेमेंट वो बिचने के बाद लेती हैं, यानी कि दफ़ाएँ 15 हफ्ते में होता है। तो दोस्तों इस ढंग से आप बिजनेस जब करेंगे तो आपका बिजनेस फ्लॉप नहीं होगा और बिजनेस आपका बढ़ता जाएगा, आपका अनुभव भी बढ़ता जाएगा। और कोई जानकारी चाहिए दोस्तों कमेंट बॉक्स में पूछेंगे, हम उसका ज़रूर जवाब देंगे। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा और आपको दुकान करने में भी सहायता मिलेगी। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए दोस्तों, और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे उनको भी दुकान खोलने में मदद मिले, वो भी अपने पैरों पे खड़ा हो और अपने इकोनॉमिक्स बढ़ाएं दोस्तों। जो आपने 10 से 15 मिनट का अपना अमूल्य बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए दोस्तों एक बार फिर दिल से थैंक यू, नमस्कार।